हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लड्डू गोपाल की एक ऐसे भक्त की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने अपनी भक्ति से भगवान को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। तो दोस्तों, आइए बढ़ते हैं कहानी की ओर। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, उन्हें हम बाहरी दिखावे से प्रसन्न नहीं कर सकते। उसके लिए सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान निश्चल प्रेम भाव पर रिझ जाते हैं। एक बार एक औरत श्री कृष्ण की परम भक्त थी। उनके पास लड्डू गोपाल की एक विग्रह थी जिसकी वह हर रोज सेवा करती थी। एक बार तीर्थ यात्रा के लिए उसे एक मास के लिए घर से दूर जाना था। उसने अपनी बहू, जिसकी अभी अभी नई नई शादी हुई थी, उससे कहा कि मेरे तीर्थ यात्रा पर जाने के बाद तुम लड्डू गोपाल जी की सेवा करना। बहू कहने लगी कि ठीक है माँ जी, आप मुझे विधि बता दो, मैं पूरी श्रद्धा से उनकी सेवा करूंगी। सासू माँ कहने लगी कि बहू, सुबह सबसे पहले ठाकुर जी को स्नान कराना, उसके पश्चात उनको सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाना, बांसुरी मुकुट पहनाना, इत्र लगाना और उसके पश्चात ठाकुर जी को दर्पण दिखाना। दर्पण में जब ठाकुर जी मुस्कुराएं तो उनको भोग लगा देना। बहू ने कहा, ठीक है माँ जी। तो सास निश्चित हो गई और तीर्थ को चली गई। सासू माँ की तीर्थ यात्रा पर जाने के पश्चात जब पहले दिन बहू ने श्रद्धा भाव से ठाकुर जी को स्नान कराया, उसके पश्चात सुंदर वस्त्र आभूषण मुकुट पहनाए, बांसुरी अर्पित की और फिर इत्र लगाकर ठाकुर जी को दर्पण दिखाया, उसे याद आया कि माँ जी ने कहा था कि जब ठाकुर जी मुस्कुराते हुए दिखें तो उन्हें भोग लगा देना। लेकिन उसे लगा कि ठाकुर जी मुस्कुरा नहीं रहे। वह सोचने लगी कि शायद ठाकुर जी को मेरा किया श्रृंगार पसंद नहीं आया, इसलिए वह मुस्कुरा नहीं रहे हैं। उसने ठाकुर जी को फिर से स्नान कराया और श्रृंगार की सारी प्रक्रिया दोहराई, लेकिन उसे हर बार यही लगता था, ठाकुर जी मुस्कुरा नहीं रहे, जरूर मेरे श्रृंगार में कोई कमी रह गई है। सर्दियों के दिन थे, लेकिन बहू बार बार ठाकुर जी को स्नान कराती और श्रृंगार को बदलती रहती। आखिर में कई बार यह प्रक्रिया करने के पश्चात उसे लगा कि ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं। 1 महीने तक लगातार वह ठाकुर जी की सेवा करती रही। 1 महीने के पश्चात जब उसकी सास वापस आई तो कहने लगी कि बहू, अब से लड्डू गोपाल जी की सेवा मैं कर दिया करूंगी। बहू कहने लगी, ठीक है माँ जी, जैसा आपको उचित लगे। अगले दिन सुबह सासू माँ ने ठाकुर जी को स्नान कराया और श्रृंगार कराया, दर्पण दिखाकर भोग लगा दिया। रात को ठाकुर जी उनके सपने में आए और कहने लगे कि तुम मेरे स्नान और श्रृंगार की सेवा अपनी बहू को दे दो, क्योंकि उसकी सेवा में जो भाव है उसमें मुझे ज्यादा आनंद आता है। तुम भी मुझे हर रोज स्नान कराती हो, लेकिन उसने मुझे स्नान कराया, वस्त्र आभूषण मुकुट बांसुरी पहनाए, लेकिन जब भी वह मुझे दर्पण दिखाती तो उसे लगता कि मैं मुस्कुरा नहीं रहा, इसलिए उसने बार बार स्नान कराया, वस्त्र आभूषण बदले। इस भोले भाव के कारण मुझे सच में मुस्कुराना पड़ता था। इसलिए उसकी सेवा में सच्ची भक्ति का रस मिलता है। सपने के पश्चात उसकी नींद खुल गई। अगले दिन सुबह उठते ही सासू माँ ने सपने को परखने के लिए बहू से पूछा कि मेरे जाने के पश्चात तुमने ठाकुर जी की सेवा कैसे की थी। बहू ने सारी बात सासू माँ को बता दी। सासू माँ बहू से कहने लगी कि तुम धन्य हो, तुम्हारे कारण मुझे स्वप्न में ठाकुर जी ने दर्शन दिए। और बहू से कहने लगी कि ठाकुर जी चाहते हैं कि उनको स्नान और श्रृंगार तुम करवाया करो। ये कहते हुए सास ने अपना स्वप्न बहू को सुना दिया। अब हर रोज वह ठाकुर जी को स्नान कराती थी। इसलिए तो कहते हैं
कि भगवान की सेवा सच्चे भाव से करनी चाहिए, क्योंकि वह सच्चे भाव पर रिश्ते हैं, बाहरी दिखावे पर नहीं। तो हमें अपने लड्डू गोपाल की सेवा बड़े भाव से, प्रेम से और सच्ची श्रद्धा से करनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये लड्डू गोपाल और उनके भक्त की कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय लड्डू गोपाल ज़रूर लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।